नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिवाली के मौके पर बाजार अब सज चुके हैं। हर तरफ दिवाली की धूम नजर आ रही है और आज धनतेरस के साथ दिवाली की शुरुआत भी हो रही है। बिल्कुल, धनतेरस यानी कि सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी का मौका। इस दुआ के साथ कि जिंदगी भर इसी तरह घर धन से भरा रहे और लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन ज्योत्सना, पिछले 2 सालों से फैले वायरस ने आरोग्यम धन संपदा की बात को हर किसी के दिलो दिमाग में बहुत ठीक से बैठा दिया है। दुनिया अब ये जान चुकी है, बहुत करीने से जान चुकी है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है। जब तक शरीर हमारा निरोगी नहीं होगा, लाइफ की हर खुशी, हर सुख बेमानी है। और हुसैन, कोरोना काल में वायरस की चपेट में आए करोड़ों लोग अब भी हेल्दी बॉडी के सुख से दूर है। वजह है लॉन्ग कोविड और उसके साइड इफेक्ट्स। दरअसल कोरोना की सेकेंड वेव को खत्म हुए भले ही 5 महीने हो चुके हों, लेकिन महीनों के बाद भी लोगों को खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में भारीपन अब भी महसूस हो रहा है। लॉन्ग कोविड में बीमारियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। नर्व से जुड़ी परेशानियां, शुगर लेवल बढ़ना और याददाश्त कमजोर होने के मामले भी आए दिन सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए ताकि त्योहारों के बीच कोरोना से भी बचें और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे भी खुद को दूर रखा जा सके? आपके सवाल का जवाब है योग और वैक्सीन। वैक्सीनेशन के मामले में तो देश नंबर 1 बन ही गया है। और बात रही योग की, तो योग से इम्यूनिटी बढ़ाने का संकल्प आप आज ही कर लीजिए, क्योंकि योग न केवल कोरोना के साइड इफेक्ट्स को दूर करेगा बल्कि आपको 100 दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। देखिए, योग हम रोजाना आपसे करवा ही रहे हैं और साथ ही साथ हम दोनों फुली वैक्सीनेटेड हैं। आपने अब तक वैक्सीन नहीं ली तो वैक्सीन भी जरूर लीजिए। तो धनतेरस पर कौन से 10 योग आपको देंगे सेहत का सौभाग्य, साथ ही भगवान धनवंतरी के आयुर्वेद से कैसे होगा बीमारियों का इलाज, ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। और हम भी आज धनवंतरी की पूजा के साथ महर्षि चरक सुश्रुत और धनवंतरी ने जो हमें आरोग्य का बोध दिया, जैसे आपने अभी कहा हुसैन भाई जी, आरोग्यम धन संपदा, तो ये आरोग्य रूपी धन और संपदा सबको प्राप्त हो, इसलिए सबकी ओर से भगवान धनवंतरी का पूजन करके और धनवंतरी जयंती पर हवन भी करते हैं। तो ये हवन भी, इसमें भी 10-11 तरह की हमने औषधियाँ, और उसमें जब अंगारे तैयार हो जाते हैं तब इसमें अपने अपने वात, पित्त, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि आदि डाल करके, और फिर ऊपर से थोड़ा सा ये दिव्यष्टि जो अत्यंत सुगंधित होता है और गुग्गल, इसको थोड़ा डाल दिया तो फिर इतना सुगंधित हो जाता है वातावरण। आज आप मेरे साथ एक परिवार को देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो ये पूरे जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, भस्त्रिका करो, हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। सब कोरोना मुक्त होकर के और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होकर के बैठे हैं। इधर एक हमारे भाई बैठे हैं, इनका नाम तो कुलदीप जी है। क्या हालत हुई थी कुलदीप जी आपकी? सर, मेरी लंग्स के अंदर 25 जालियां होती हैं। हाँ। टोटल, उसमें से मेरी 23 जालियां खराब हो गई थी। तो एक जाली और खराब हो जाती तो राम को प्यारे होते हम तो। अच्छा, फोटो पर माला टंग गई होती है। हाँ, तो भगवान ने, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर ब्रिजमोहन फिदा जी, उन्होंने मेरे को बचा लिया। क्या बोले? ब्रिजमोहन फिदा जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जब लेटा हुआ था कि प्राणायाम कर। हाँ, इधर वो खड़े थे लेने के लिए, इधर मेरे गुरुजी आ गए। तो कहते हैं इनको मत छेड़ो भैया, उन्होंने मुझे बचा दिया। प्राणायाम करना शुरू किया और आज ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब 25 में से 23 जाली खराब हो गई थी, अब 1-2 बची हुई, अब आपकी रिकवर कर ली बाकी। और उधर जो ऊपर कुर्सी पर बहन जी बैठी हुई है, अच्छा, उसको तो अर्थराइटिस था, फिर ठीक कर लिया, फिर कोरोना ने दोबारा से उसको ढा लिया। हाँ जी। क्या नाम है? प्रज्ञा यादव। अब क्या हाल है? अभी ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई थी उस टाइम में, मतलब 6-7 महीने तक मुझे एंजाइटी रही थी। ब्रेन फॉग हो गया था, कुछ समझ नहीं आता था कोई क्या बोल रहा है, और जो एसिडिटी थी वो यहाँ तक चढ़ती थी। तो इस कोरोना से वात, पित्त, कफ तीनों दोष बिगड़ते हैं। पहले तो ये कफत ज्वर होता है, फिर पित्त बढ़ाता है, फिर वात को बढ़ा देता है, और इस बहन की हालत हो गई थी खराब।
हाँ अब ये कम से कम कुर्सी पर बैठने लायक हाँ, हो गई। और अब थोड़े दिन- साइनोसाइटिस भी हो गया था मुझे, जो कि इसलिए मैंने कहा ना, वात पित्त कफ तीनों को बिगाड़ता है। अब इसने काफी अपने आप को रिकवर कर लिया। कोरोना के बाद बालों का झड़ना, आंखों के ऊपर समस्या, नाक बंद होना, साइनस, फिर फेफड़े पर, हार्ट पर टेकिकार्डिया, जो कल बता रही थी सोनी शर्मा, 250 तक पहुंच गया, अब वापस 70 पर आ गया। और ये तो इधर जो एक बहन बैठी है, क्या नाम बहन आपका? रूपाली। रूपाली। चलो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसको तो क्या हो गया था, बाल कहाँ चले गए थे? बाल यहाँ से निकल गए थे और ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजी हो गया था। ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया हो गया था। पहले माइग्रेन तो था ही, वो ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या किया? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और मेदावटी रेगुलरली। अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है बाबू आपका? तिलक। तो ये जो है छोटा सा बालक, किरत भी अच्छा हो गया, बापू भी अच्छा हो गया, बेटी भी अच्छी हो गई, और माँ ने तो कोरोना होना ही नहीं दिया। इसके लिए ताली बजा दो। बहुत सारे अच्छी बात है परिवार को स्वामी हुआ, जी। लेकिन माँ योग करती रही, यज्ञ करती रही। और तो इतने सारे ये लोगों एक से स्वामी जी लाइव आपने एग्जाम्पल मिलवाया। दे रहा हूं। कल ही रिपोर्ट आई जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की जी। कि 2 साल से कम उम्र के 50 लाख से ज्यादा बच्चे मर गए। इस किरत को कुछ नहीं बिगड़ा। इसको कितने दिन में ठीक हो गया था? एक दिन का फीवर आया, एक ही दिन में रिकवर कर लिया किरत ने। बड़ा बहादुर बच्चा है भाई। और ऐसे ही इसको तो स्वामी इनाम जी देना अभी हमें पड़ेगा। बहुत से लोगों को ठीक करना है। आप जाओ। इस कार्यक्रम के जरिए हम आरोग्य घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वामी जी आज धनतेरस का मौका भी है। लोग शाम को बर्तनों की, सोने चांदी की खरीदारी करेंगे, लेकिन सुबह सुबह जो सबसे बड़ा धन है सेहत, वो हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग स्वामी जी कोरोना की चपेट में आ गए थे और इस धन को खो बैठे थे या इस धन में कमी आ गई थी, उनको कौन कौन से योगाभ्यास करने जिससे ये जो सेहत का सबसे बड़ा धन है ये वापस उनके पास लौट आए और कमजोरी, तमाम तरह की परेशानी, वो सारी चीजें दूर हो जाए। कौन कौन से योगाभ्यास करने? कोरोना के बाद कमजोरी, कोरोना के बाद बालों का झड़ना, कोरोना के बाद आंखों पर मोटे मोटे चश्मे आना, कोरोना के बाद लंग का पूरा बिगाड़ खाता, लोगों के 80-90% लंग खराब हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, पेट गड़बड़ हो गई, किडनियां गड़बड़ हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, वात पित्त कफ का असंतुलन हो गया, और स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गया। तो रोज सुबह योग यज्ञ पूर्वक करें, और यज्ञ के जब अंगारे तैयार हो जाएं तो उसमें बीच बीच में घी डालते रहें। हाँ, और फिर देखो सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, ये रोज योगिक जोगिंग तो ऐसे करना ही है। नियम ले लें, व्रत ले लें। ये आविष्कारों के नाम पर, नए नए उपचारों के नाम पर जो नए नए दुष्प्रचार हो रहे हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये सब क्योर नहीं होता, ये सब हमने लोगों का क्योर कर दिया है। हम कह रहे हैं भाई थोड़ा थोड़ा ही कर लो, थोड़ा थोड़ा रोज योगिक जोगिंग कर लो, थोड़ा थोड़ा रोज सूर्य नमस्कार कर लो, और रोज थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट का सूर्य नमस्कार रोज कर लें, 2-3 मिनट की योगिक जोगिंग रोज कर लें। जब ऐसे कर लेंगे तब फिर कोई प्रश्न ही नहीं कि कोरोना और कोरोना का कोई कॉम्प्लिकेशन शेष रह जाए। और ये करते करते जिनके बालों की ज़्यादा दिक्कत है तो केश कांति लेप, केश कांति बस्ती, केश कांति ऑयल, केश कांति शैम्पू, कंडीशनर और सामान्य कंडीशनर जो होम रेमेडी सबके लिए हमने बताया हुआ है कि मुल्तानी मिट्टी से, छाछ से कैसे, रीठा सिकाकाई से बालों को धोना है। और बालों के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, तो आँखों के लिए आई ग्रिट और कानों के लिए ईयर ग्रिट, और घरेलू उपचारों में आँखों के लिए आंवला और कानों के लिए चंद्र प्रभावटी, सारे वाद्या, लंबे लंबे श्वास और अश्वशिला, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा ऐसे स्वामी ही जी, करना। कोरोना के बाद जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए भी औषधि, हम सामान्य रूप से वात के लिए हल्दी। जी स्वामी जी, कोरोना के बाद जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आए, उनकी सारी चीजों की परेशानी आपने एक साथ बता दी, लेकिन हम चाहेंगे कि एक एक करके हम लोग जरा एक एक विषय पे बात करें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। लंग्स में स्वामी जी लोगों की ताकत नहीं लौट पा रही है, महीनों बीत चुके हैं लेकिन लोगों की खांसी नहीं जा रही है, तो कौन कौन से योगाभ्यास लोगों के लंग्स को मजबूत करेंगे, और जो खांसी लगातार सीने में भारीपन सा बना हुआ है ये कैसे दूर होगा? ये सबसे ज्यादा कोरोना का असर लंग पर ही हुआ था। तो एक तो ये कंठामृत जो मेरे बाएं तरफ रखा है, ये किरत जो छोटा सा बाला तक आया था, बोले ये सबसे ज्यादा उसको यही प्रिय है, तो कंठामृत ले लें।
लवंगादी वटी, खदिरादी वटी, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। ये कर लें लंग के लिए, देखो ऐसे सूर्य नमस्कार के साथ ये भी कर लें ऐसे, ये कर लें लंग के लिए। सुबह उठ के करक्यूमिन गोल्ड, सुबह उठ करके, वैसे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क हम बताते ही हैं। करक्यूमिन गोल्ड सबसे बेस्ट है सुबह उठते ही। फिर स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा या स्वासारी गोल्ड। चलो उष्ट्रासन करो, लंग के लिए बेस्ट है ये। उष्ट्रासन मात्र 2 आसन भी कोई कर लेना, उष्ट्रासन, और जो उष्ट्रासन भी ना कर पाए तो गोमुखासन, जो उष्ट्रासन भी पूरा ना कर पाए तो गोमुखासन कर ले, और जो गोमुखासन भी ना कर पाए तो खाली हाथ ऐसे रख के ऐसे ही घुमा लें, और जो गोमुखासन कर पाए तो गोमुखासन कर लें। तो उष्ट्रासन या गोमुखासन, और उल्टे लेट के भुजंगासन कर लें। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें, और खाने में घी और तली हुई चीज़ों का परहेज करें, उनको ना खाएं। लंबे लंबे श्वास लें, भस्त्रिका करें। ऐसे जब लंबे लंबे श्वास लेते हैं और हवन के साथ, देखो ये जो हवन का धूम्र मैं बता रहा था ना, ऐसे अंगारे के ऊपर जैसे डालते हैं, ये हवन के धूम्र के साथ, ये जब ये सफ़ेद धुआं होता है, ये ब्लैक कार्बन नहीं है, इससे वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, कफेष्टि से और गुग्गल से, गाय के घी से जब ये धूम अंदर जाता है ऐसे ये, और जो जोर से कर सके तो ऐसे, और उल्टे लेट करके ये देखो ऐसे। तो ये तो मैंने गाय का घी डाला मात्र 2 चम्मच, और उससे पूरा फेफड़ा मजबूत हो जाए। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार से लेकर के 25-50, 100 बार तक ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है। भुजंगासन और धनुरासन भी जो कर सके तो ये अभ्यास कर लिए। और सबसे अच्छा तो मैंने बताया ही था आपको कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये लंग के लिए रामबाण है। और घरेलू उपचार में 5 बादाम, 5 काली मिर्च चबा करके खा लें, फेफड़े एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत उबाल करके पी लें। शिलाजीत के लिए हमने, जैसे करक्यूमिन गोल्ड हमने नई औषधि बनाई थी, ऐसे शिलाजीत के गोली, शिलाजीत के कैप्सूल तो पहले से हम दे रहे थे, वो शिलाजीत के कैप्सूल और शिलाजीत लिक्विड। अब इसके साथ हमने उसको सहूलियत के लिए ये शिलाजीत का ड्रॉप तैयार कर दिया। तो शिलाजीत के 2 ड्रॉप ये ऐसे ही दूध के अंदर डाल लें। वैसे तो इसका धूम्र में डाल देते हैं हम, देखो ये 2 धूम्र भी आ जाएगा शिलाजीत का, तो ये भी लाभ करेगा। तो ये आहुति डाल दी हमने, प्रसाद हो गया ये विशेष। तो शिलाजीत दूध में डाल के पीने से ना फेफड़े बहुत जबरदस्त हो जाते हैं, शिलाजीत ड्रॉप। तो ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है स्वामी जी, अब जरा अगले विषय की बात कर लेते हैं। बेस्ट है भस्त्रिका प्राणायाम जी, और इसको मैं 5 से 10 मिनट करा देता हूँ। ठीक है जी। स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कोरोना इन्फेक्शन से पहले वो बिल्कुल भी, उनको ना बीपी ना शुगर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कोरोना से रिकवर होने के बाद वो डायबिटिक हो गए, बीपी हो गया उनको, और वो भी इतना ज्यादा, इतना हाई कि डॉक्टर्स भी जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उसको देखकर हैरान है। इसे कैसे ठीक करना है? हुसैन भाई, मंडूक आसन से लेकर के 5 आसन मैं बता देता हूं जो सब इजीली कर लें। ये मंडूक आसन, ऐसे श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो इजीली सभी कर लेते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लेट करके, और बैठ करके मंडूक आसन और वक्रासन आराम से हो जाते हैं। और मैंने यही करवा करके जिनका HbA1c 17 तक 500 से 800 शुगर पहुंच गया था, 4000 तक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल पहुंच गया,
उनको ठीक किया है, यही करा के मंडूकासन ऐसे और ऐसे ये, और कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए, नहीं तो डायबिटीज के कारण से किडनी पर असर, आंखों पर असर, और न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और गैंग्रीन और वीकनेस ये सब आती है। तो मंडूकासन, ये वक्रासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, खीरा करेला टमाटर का जूस और हो सके तो गिलोय साथ में पी लेते हैं, और एलोवेरा की सब्जी खा ले, एलोवेरा को दूध में उबाल करके उसकी खीर बना करके, जैसा भी प्रयोग करना हो एलोवेरा बेस्ट होता है। तो वक्रासन और पवन मुक्तासन ये इसके लिए बेस्ट है। चलो सब लेट जाते हैं। पवन मुक्तासन ये जबरदस्त है, पवन मुक्त कपालभाति के साथ, और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है। मैं 3 बहुत बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक तमाम तरह के जो रोग हैं और जेनेटिक रोग, इनको हमने कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया है। पूरी दुनिया में गलत फहमियाँ है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। अब तो सामान्य डायबिटीज माने टाइप 2 डायबिटीज से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज और उनके कॉम्प्लिकेशंस को हमने 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर दिया। बस इसके लिए प्राणायाम को आसन के साथ, आसन प्राणायाम और मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, इसे ध्यान के साथ करें तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद ले लेंगे तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। जो नौकासन कर सके तो और अच्छी बात है। स्वामी जी उठा ले, ज्यादा नहीं उठा सकते, जो पूरा उठा सकते हैं ऐसे उठा के रखें, जो थक जाते हैं तो ऐसे कर ले थोड़ा। जी मेरे भाई। स्वामी जी लंग्स भी आपने मजबूत बनाने के बारे में बता दिया, ज्यादा हो गए तो बीपी और डायबिटीज को भी नॉर्मल करने के बारे में आपने बताया, लेकिन स्वामी जी इस दिल का क्या किया जाए, जिससे जुड़े पैरामीटर्स तो नॉर्मल दिख रहे हैं और लेकिन अक्सर दिल जो है वो कमजोर साबित हो रहा है। खास तौर से महिलाओं में हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं। तो दिल को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए, खास तौर से मैं कोविड से रिकवर हुए लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो दिल को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है? कोविड का बात आप सच कह रहे हैं कि एंजाइटी बहुत बढ़ी है लोगों को, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हुई है, हार्ट की भी समस्या आई है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा है। एक तो शवासन बहुत अच्छा है, श्वासों पर ध्यान दें। और मैं भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, रोग नहीं योग मेरा स्वभाव है। और सांसों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में ऐसे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के सांसों पर ध्यान देते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और हार्ट के रोगों के लिए बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज जो तो अभी हमने पवन मुक्तासन बताया, पवन मुक्तासन, और इसके बाद ये मरकटासन, और ये मरकटासन के 2-3 अभ्यास हैं, उनको ऐसे कर ले। मरकटासन और जो पहले भुजंगासन बता चुके हैं वो भुजंगासन, और इसके लिए गोमुखासन, और हार्ट के लिए सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे भी कर लें। सुबह से शाम तक कुछ दिन मैं तो कहता हूँ 1 से 2 सप्ताह, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 1 से 2 महीना लौकी कल्प कर ले। हार्ट के ब्लॉकेज हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो या हार्ट इनलार्ज हो गया हो, लंबे लंबे श्वास लेते लेते हमारे टेलीफोन वाले टेलीफोन जोड़ लेंगे, लेकिन हमारे तार सारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ में ये सब करते रहे ऐसे। और प्राणायाम कर ले। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी हार्ट के लिए स्पेशल है। कार्डियोग्रिट खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत ले ले। अर्जुन की छाल दिन भर उबाल के पीने, अर्जुन की छाल दालचीनी, उसकी चाय बनाकर के पिए। और खास बात ये बताना चाहता हूँ आपको, जो विशेष रोगी हैं, लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस और बॉइल्ड वेजिटेबल, बस इतना खा ले। और अनुलोम विलोम, अब भ्रामरी उद्गीत जो है ज्योत्सना जी कर लेंगी जी स्वामी। वैसे उनकी ज्योति पूरी तरह से जागृत है। ये भ्रामरी, ओम और शीतली शीतकारी, ये फुल पैकेज है हार्ट का। ये पॉइंट भी दबा ले, ये हार्ट का पॉइंट है, इसके नीचे डायबिटीज का, ये आंखों का, ये फेफड़े का, ये कान का, ये किडनी का, ये आंतों का, ये थायराइड का, और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और साइनस का। ये पॉइंट भी साथ में दबा ले। दर्द ज्यादा हो गए इस नस नाड़ियों में तो पीछे के चैनल भी पूरे दबा ले। तो ये हार्ट का पूरा पैकेज बता दिया है।
हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रेट खाली पेट और बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया जैसे कल बता रही थी सोनी बहन, तो उनको 10 ग्राम हमने अकीक पिष्टी और 10 ग्राम मोती पिष्टी आधा ग्राम चटा दिया। 250 का टेकिकार्डिया वो 70 पर आ गया, एकदम हार्ट के पल्पिटेशन नॉर्मल। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं हुसैन भाई, और इन छोटे छोटे इनको उपायों करके को अपना करके आपने अपनी पूरी जिंदगी तरह को से हृदय रोग से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल खुशगवार सेहतमंद बना सकते हैं। स्वामी जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई तूफान आता है और आकर गुजर जाता है तो उसके बहुत सारे निशान हमें इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। और स्वामी जी, कोरोना भी आके गुजर तो गया एक तरह से हम कह सकते हैं, हालांकि एहतियात अभी बहुत बरतना है हमें, और खासतौर से दिवाली के मौके पर। लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट सिर दर्द भी है। माइग्रेन का भयंकर दर्द भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में कौन से उपाय हैं जो सिर दर्द माइग्रेन से लोगों को छुटकारा दिलाएगा? रूपाली जो अभी मेरे साथ बैठी थी, उसको तो पहले माइग्रेन और फिर ट्रेवियन न्यूरोलॉजी अभी हो गया। तो उसने क्या किया, अनुलोम विलोम किया, मेधावटी ली, बादाम रोगन नाक में डाल लें या बादाम अखरोट रात को भिगो कर सुबह पी लें, सिरोधारा ले लें, इसके लिए बहुत अच्छा है। सांसों पर ध्यान करें ओंकार या गायत्री मंत्र का। और जैसे मैंने कहा, यज्ञ का अंदर ये अंगारे पर 1 चम्मच मात्र ऐसे घी डाल दिया, और इसका जो धूम्र आता है, ये जो धूम्र है, इस धूम्र से एकदम से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाचिनी, पिशाचिनी और तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जीज, उससे हमारे जीवन में बहुत अपशकुन हो रहा है, बहुत प्रेत बाधाएं हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें यजन के साथ, तो सारे प्रारब्ध दोष भी कट जाएंगे। तो जो आप भविष्यवाणी में भी कई तरह के जो है उपाय बताते हैं, तो ये उपाय सबसे अच्छा है। यज्ञ के साथ योग करें और जो है मेधावटी का सेवन करें, मेधा क्वाथ पी लें, इससे एकदम इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। और ये सिर के पॉइंट भी हैं, ये थोड़ा दबा लें ऐसे ऐसे, और सांसों पर ओंकार का, गायत्री का ध्यान कर लें। स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से दूर हो जाती है। और ये बहुत लोगों को अभी तक भी नींद तक भी नहीं आती, तो नींद भी बहुत अच्छी आने लगती है। मेधावटी लेने से नींद नहीं आती हो तो एक प्याज वो सलाद के रूप में रोटी के साथ खा लिया करें, या पोस्त दाना और मखाने की खीर खा लिया करें। और पेट के बाद सबसे बुरा असर पेट पर भी आता है, सिर की दर्द के बाद में पेट पर। इधर ये नवीन बैठा इस लड़के का, तो यह हालात हो गई थी, देखने में एकदम क्या जैसे ऐसा लगता है जैसे आर्मी में भर्ती हो रखा हो। क्या करता है बेटा? सर मैं इंस्पेक्टर हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जीएसटी वाला इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं। लेकिन जो है इसके पेट की क्या हालत थी? स्वामी जी, मेरे को अप्रैल में कोरोना हुआ था और उस दौरान मैंने काफ़ी योग किया था। उससे पहले मेरे को मतलब 7 या 10 साल से कुछ भी खाता था तो खाने के बाद टॉयलेट जाना होता था। तो वो पेट खाली योग से ठीक कर ली? स्वामी जी, मैंने काढ़ा पिया और कोरोनिल अच्छा, कोरोनिल और कोरोनिल किट ली थी, शसारी वगैरह ली थी, और अपना योगा स्वामी जी मैंने कम से कम 3-3 घंटे सुबह और शाम किया था। तो पूरा वो कोलाइटिस भी अच्छा कर लिया। नहीं तो कोरोना के बाद लोगों के पेट बहुत खराब है। चलो कोलाइटिस और पेट के लिए बता देते हैं। नवीन ने तो अपना अच्छा कर ही लिया है, अब ये जीएसटी में अच्छा कलेक्शन भी करेगा गवर्नमेंट के लिए। स्वामी जी, एक चीज़ हो रही थी कि मेरा जो SpO2 था वो स्वामी जी मेरा 80 से नीचे चला गया था। फिर क्या किया? और इंस्टेंटली मैंने सीधा अपना भ्रामरी किया और डीप ब्रीथिंग जो आपने बताई थी आपके प्रेरणा लेते हुए डीप ब्रीथिंग की। स्वामी जी, मात्र 5 मिनट में 98 SpO2 आ गया था मेरा। 80 से 98 स्वामी जी, ऑक्सीजन। योग और आयुर्वेद से कैसे हम ठीक करके बैठे हुए जी कोरोना और उसके आफ्टर इफेक्ट्स, लॉन्ग कोविड से निपट सकते हैं, ये तो आप लगातार हमें बता रहे हैं, उदाहरण भी वहां पर मौजूद है। स्वामी जी, एक स्टडी सामने आई है और उस स्टडी के मुताबिक 100 में से 99 लोगों में कोरोना के बाद कमजोरी बनी हुई है। अब उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए, कैसे वो वापस पहले जैसे हो सकते हैं जब शरीर में कमजोरी नहीं होती थी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी? तो कमजोरी के लिए सबसे अच्छा तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम जो मैं भी बता रहा था, अनुलोम विलोम भी करें और श्वास को रोक करके अभ्यंतर प्राणायाम भी करें। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और डायबिटीज़ वाले हैं तो च्यवनप्रभा, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है। और इसके साथ साथ जो थोड़े समर्थ हैं वे ये च्यवनप्रभा हमने डायबिटीज़ वालों के लिए शुगर फ्री बना रखा है। फिर जो है वो बादाम पाक खा ले, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके सुबह ले लें।
और अनार गाजर चुकंदर के अंदर थोड़ा सा व्हीट ग्रास, थोड़ा सा एलोवेरा डाल करके पी ले। खून की कमी से कमज़ोर आती है वो भी दूर हो जाती है, जनरल वीकनेस है वो भी दूर हो जाती है, मसल्स कमज़ोर है तो थोड़ा सा सोयाबीन का सेवन करें, दूध दही छाछ पनीर का सेवन करें। स्पिरुलिना सबसे अच्छा होता है मस्कुलर वीकनेस के लिए। हड्डियां कमज़ोर हैं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लें, नहीं तो जो है सिंघाड़ा है चोला है उसका आटा खाएं, उससे हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। और पूरी एक जनरल वीकनेस है तो गिलोय अपने आप में जनरल वीकनेस को भी दूर करती है। और सबसे अच्छा है अश्वगंधा और शिलाजीत, और यदि दोनों ले लें अश्वशिला तो फिर पूरे शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। लेडीज के लिए कमजोरी के लिए शतावर और जेंट्स के लिए शतावर, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली कोच के बीज यदि 2-2 ग्राम इनका पाउडर खा ले तो एकदम हाथी जैसा बल आ जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं और हर कोई हाथी जैसा बल तो चाहता है स्वामी जी। खाना यदि पचेगा नहीं, कहते खाया नहीं पचाया काम आता है। बस डिसिप्लिन को अपने अंदर लाने की जरूरत है, योगाभ्यास को अपनाने की जरूरत है और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को वैसे जीना चाहिए जैसे स्वामी रामदेव हमें रोजाना बता रहे हैं। अब स्वामी जी इस सवालों को शामिल करने की बारी है। सबसे पहला सवाल सूरज का है। उनकी माता जी की शुगर बहुत बढ़ गई है, 650 तक पहुंच गई है, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो शुगर के लिए हम अभ्यास तो पहले बता चुके हैं। उसमें मंडूक आसन की तरह ही योग मुद्रासन भी बहुत अच्छा होता है। जैसे वज्रासन में आगे झुके थे ऐसे ऐसे आगे झुक गए। सुखासन में भी बैठ के झुक सकते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी 2-2 गोली खाने के बाद मधुग्रिट ले लें और 5-7 आसन, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवनमुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंध आसन में जितना कर पाए उतना कर लें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, साथ में गिलोय, चिरायता, कुटकी, हल्दी थोड़ा थोड़ा वो भी जूस में डाल सकते हैं। और आखे के पत्ते पैर में सोक्स के नीचे लगा लें। सदाबहार के फूल ऐसे ही खा लें और ये अभ्यास 5-5 मिनट कर लें ऐसे कपालभाति के साथ। पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल आने लगती है और मैं देखता हूँ 1 से 2 सप्ताह में 99% लोग नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाते हैं हुसैन भाई। और ये करोड़ों लोगों की समस्या है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक चाहे 500 से 800 हो, चाहे HbA1c जो एवरेज शुगर है 12 से 17 तक जिनकी थी उनको हमने यहाँ ठीक किया लाइव एग्जांपल्स के साथ। तो मुझे लगता है सभी प्रेरणा लेंगे और पूरा देश मधुमेह मुक्त बनेगा, सब रोगों से मुक्त बनेगा। अगला प्रश्न ले लो जी स्वामी जी। अगला सवाल निशु का है। अपनी भांजी के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। निशु का कहना है कि भांजी को दिमागी रूप से दौरे आते हैं, उम्र 2 साल है, फिजिकली एक्टिव भी नहीं है, तो क्या करें, कैसे ठीक हो सकता है? तो उस छोटी सी गुड़िया के लिए जिनको दौरे पड़ रहे हैं, ये मेधावटी आधी गोली और मेधा क्वाथ उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके दे दें, मेधा क्वाथ पकाकर। और न्यूरोग्रिट हम एक देते हैं, वो न्यूरोग्रिट भी आधा कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ उस बच्चे को चटा दें। और यदि मिल जाए कहीं तो पीपल की जटा दाढ़ी होती है उसको उबाल करके पिला देते हैं और मेधा क्वाथ से और मेधे इष्टि से हवन कराते हैं। यहाँ पर ये जो सामग्री रखी है ना हमने इसीलिए रखी है, ये भी एक उपचार है, धूम चिकित्सा इसको बोलते हैं। जो औषधि खाई जाती है वही हवन के माध्यम से डाली जाती है, वही बस्ती में देते हैं हम। तो मेधा बस्ती और मेधा इष्टि 100% सॉल्यूशन है ये। लोगों को ये भी एक गलत फहमी है कि एक बार दौरे पड़ने शुरू हो गए तो मिटते ही नहीं है। माइलिन सीड से लेकर के हमारे ब्रेन के जो है सिनेप्स से लेकर के पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम से लेकर के सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा कराएं। बच्चे तो ऐसे ही लंबे श्वास तो ले ही लेते हैं, फिर थोड़े 2-3 साल के बच्चे फिर अनुलोम विलोम भी धीरे धीरे करने लगते हैं। और ये छोटी अंगुली के पास वाली अनामिका और अंगूठा, इस अंगुली पर थोड़ा थोड़ा दबा दें हल्का हल्का, तो ये बंद हो जाएगी। ये औरों के लिए भी प्रेरणा है। बहुतों को दौरे पड़ते हैं, लोग छिपाते रहते, बताते नहीं, ठीक हो जाएगी। और 2 साल के बच्चे की इस तरह की परेशानी पूरे परिवार को बहुत परेशान करती है। अब स्वामी जी ने जो बताया उसको अपना करके बच्चे की जिंदगी बेहतर होती तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी अगला सवाल रेखा राव का है। रनिंग करते वक्त पैर की नस उनकी खिंच गई और उसके बाद वो बिल्कुल चल नहीं पा रही हैं, तो उनको क्या उपाय करना है? तो रेखा के लिए ये देखो, ये जो नसें खिंच जाती है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैनल मूल रूप से हैं।
और यहाँ से ऊपर से शुरू करें, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक ये पूरे चैनल दबा लें और चंद्रप्रभावटी अथवा अश्वशिला या चंद्रप्रभावटी ले लें। और कहीं अंदर मसल्स टिल हो जाते हैं तो उसके लिए विषतंदु कोटि थोड़ी दिन ले सकते हैं, 1 महीने तक पूरे मसल से एकदम सेट हो जाएगी। और जिनको ऐसे नसें खींचने की दिक्कत है तो थोड़े दिन स्पिरुलिना, मोरिंगा अथवा चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला थोड़े दिन ऐसे खा ले, इम्यूनोग्रिट पाउडर। और हड्डियां अंदर से वीक हो तो लाक्षादी गूगल भी ले सकते हैं, तो कभी भी मसल्स में ये दिक्कत नहीं आएगी। और ये पीछे के पॉइंट दबा लेंगे और गर्म पानी से थोड़ी सिकाई कर लेंगे पैरों की, अथवा मिट्टी का लेप लगा करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। ऐसे ही 1 ही दिन में मसल्स अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा है तो पीड़ांतक तेल है और पीड़ांतक हमारा एक स्प्रे है, उस पीड़ांतक स्प्रे से और पीड़ांतक तेल से थोड़ा मसाज भी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो तिल का तेल और सरसों का तेल जिंदाबाद, उसी को लगा ले। ठीक है स्वामी जी, अब आज धनतेरस के मौके पर आज आप क्या खास बताने वाले हैं जो अच्छी सेहत और इम्यूनिटी के लिए रामबाण भी होगा और जाहिर है स्वाद के लिहाज से भी शानदार होगा? आज पाक शास्त्र में क्या खास है? आरोग्यम धन संपदा, महर्षि धन्वंतरी ने कहा कि सबसे पहला जो हमारा धन है वो आरोग्य धन है। और योग शास्त्र में कहा न योगात परम धनम, न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम। तो आज सब योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, प्रकृति व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। देश का धन देश में भी रहे, विदेशी बहुत लूट रहे हैं। और अब ये मिठाइयों के नाम पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। चलो तुम लोग अब अनुलोम विलोम करो और भ्रामरी करो। मिठाइयों के नाम पर बहुत मिलावट हो रही है और उस मिलावट को दूर करने के लिए हमने ये नेचुरल मिठाइयाँ तो दे ही रखी हैं। ये नेचुरल स्वीट और ये नवरत्न सोन पापड़ी और ये गोंद के लड्डू, ये भी आगे हम बताएंगे। पहले भी हमने कई बार जो है गोंद के लड्डू आदि बताए हुए हैं। और गोंद के लड्डू के साथ साथ अच्छी अच्छी चीज़ें आज एक चीज़ और बता रहे हैं। इस सेव को छील करके और थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया और बॉईल करके फिर चाशनी के अंदर डाल दिया। अब देखो चाशनी के अंदर डाल दिया तो घर में सेव का मुरब्बा इतना स्वादिष्ट होता है। और इसको भी यदि इस शक्कर में बनाया जाए तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। एक तो चीनी की चाशनी बनाते हैं, यदि शक्कर की भी चाशनी बनाए तो बहुत रंगीन मुरब्बा तैयार हो जाएगा। और ये रेडिश कलर का होगा और ये मुरब्बा जब बन करके तैयार हो जाएगा तो ये ऐसे नज़र आएगा, कुछ ऐसे। तो ये आज की रेसिपी है। ऐसे ही हम आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, च्यवनप्राश और गोंद के लड्डू सब कुछ बताएंगे। अब लोग इधर उधर गूगल करते हैं, गोंद के लड्डू बनाने हैं, आंवले का, बेल का, सेव का मुरब्बा बनाना है। गूगल से नहीं, अब योग गुरु से पूछो, इंडिया टीवी से पूछो, यूट्यूब पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, वहाँ सारे हमारे पिछले भी वीडियो मिल जाएंगे। और आपको नेचुरल स्वीट बनाना भी सिखाते हैं, योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी सिखाते हैं। अब कल का कार्यक्रम बता दो। बिल्कुल स्वामी जी, लोग पूछ भी रहे हैं कि कल का कार्यक्रम क्या है। सेव के मुरब्बे में ही आ गया है। बिल्कुल, मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। कल दिखाएंगे पराली और पटाखों के धुएं से फिर शुरू हुई लड़ाई। योग से लंग्स की कैपेसिटी कैसे होगी हाई? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस का रिस्क है भारी। स्वामी रामदेव बताएंगे योग और आयुर्वेद से कैसे क्योर होगी लंग्स की हर तरह की बीमारी। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो कल सुबह 8 बजे लंग्स को मजबूत करने के बारे में स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। एक बार फिर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे नेचुरल मिठाई खाएंगे तो त्योहारों के बाद बीमार नहीं पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।